Good morning, students of 12th class. In our previous lecture, we studied about the nucleophilic substitution reaction and reaction with metals. Today we study the elimination reactions. Elimination reaction. Elimination reaction में हम यहाँ स्टडी करेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन. डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन. देखिए बच्चों, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है? डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मीन्स हेलोजन. यानी रिमूवल ऑफ हेलोजन एसिड, रिमूवल ऑफ हेलोजन एसिड HX. किसका रिमूवल होगा? हेलोजन एसिड यानी HX का रिमूवल होगा. बच्चों, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हेलोजन एंड हाइड्रोजन, यानी रिमूवल ऑफ हेलोजन एसिड HF, HCl, HBr एंड HI. क्लियर? ये स्टडी करने से पहले बच्चों हम यहाँ पर दो रूल पढ़ते हैं. एक आता है हमारे पास सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ रूल, और एक आता है होफमान रूल. एक सेट-जेफ रूल है. सेट-जेफ रूल क्या कहता है? मोर alkylated alkene is major product. More alkylated alkene is major product. और सेट-जेफ रूल कब होता है? जब लिविंग ग्रुप हमारे पास होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड OH. जब हमारे पास लिविंग ग्रुप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप रहेंगे तो हमारे पास सेट-जेफ रूल फॉलो होता है. अब अल्कीन क्या होता है बच्चों? जैसे हमारे पास अल्कीन है, मोर अल्काइलेटेड अल्कीन क्या होता है? दैट इज ए अल्कीन. CH3C डबल बॉन्ड C, CH3CH3H. ये भी अल्कीन है. CH3C डबल बॉन्ड C, CH3H और H, ये भी अल्कीन है. CH3C डबल बॉन्ड C, H, ये भी अल्कीन है. बच्चों, मोर अल्काइलेटेड अल्कीन मीनिंग क्या है? आपका देखिए, ये हमारा डबल बॉन्ड अल्कीन है. इस अल्कीन की सराउंडिंग में अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप. कितने अल्काइल ग्रुप है? 4 अल्काइल ग्रुप है. यहाँ पर 1, 2 और 3. कितने अल्काइल ग्रुप है? 3 अल्काइल ग्रुप. यहाँ पर कितने हमारे पास? 2 अल्काइल ग्रुप. यहाँ पर हमारे पास कितना है? 1 अल्काइल ग्रुप. जिस अल्कीन के सराउंडिंग में ज्यादा अल्काइल ग्रुप है, दैट इज नोन एज मोर अल्काइलेटेड अल्कीन. इस डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में, इस अल्कीन के सराउंडिंग में 1, 2, 3, 4 अल्काइल ग्रुप्स है. सो इट इज मोर अल्काइलेटेड अल्कीन. इस अल्कीन के सराउंडिंग में 1, 2, 3 अल्काइल ग्रुप है. सो इट इज उससे लेस अल्काइलेटेड. इस अल्कीन के सराउंडिंग में 2 अल्काइल ग्रुप और यहाँ पर 1 अल्काइल. तो इस केस में यहाँ पर 4 अल्काइल ग्रुप है. सो इट इज मोर अल्काइलेटेड अल्कीन. और यहाँ पर 1 अल्काइल ग्रुप है, ये लेस अल्काइलेटेड अल्कीन. तो सेट-जेफ रूल क्या कहता है कि मोर अल्काइलेटेड अल्कीन क्या रहेगा? मेजर प्रोडक्ट. अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल, more alkylated alkene is the major product and less alkylated alkene is the minor product. डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में ज्यादा अल्काइल ग्रुप है तो मोर अल्काइल ग्रुप, और लेस है तो लेस अल्काइलेटेड अल्कीन. क्लियर? एक होता है बच्चों होफमैन रूल. होफमैन रूल क्या है भी आपके पास? व्हाट इज द होफमैन रूल? इसके अकॉर्डिंग क्या है? लेस अल्काइलेटेड अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट. यानी यहां पर जो लेस अल्काइलेटेड अल्कीन है वो क्या रहेगा? आपका मेजर प्रोडक्ट. जिस अल्कीन के सराउंडिंग में लेस अल्काइल ग्रुप होते हैं, जिस अल्कीन के सराउंडिंग में लेस अल्काइल ग्रुप रहेंगे वो क्या रहेगा आपके पास? होफमैन रूल रहेगा. यानी लेस अल्काइलेटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट. तो हमने ये तो बता दिया कि आपकी इस अल्कीन के सराउंडिंग में ज्यादा अल्काइल ग्रुप है तो मोर अल्काइलेटेड है, और लेस अल्काइल ग्रुप है तो लेस अल्काइलेटेड. तो सेट-जेफ रूल में तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ऑफ में क्या रहेगा? ये मेजर प्रोडक्ट.
इन गिवन 4 अल्केन्स। क्लियर। यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या होगा बच्चों, होफमैन रूल में जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप कैसा होता है, पुअर होता है। लिविंग ग्रुप क्या रहेगा, पुअर, दैट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन या आपके पास SR2 या आपके पास NR3, हमारे पास ये जो ग्रुप होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा फ्लोरीन मिलता है। 12th क्लास के व्याप के ऊपर हमें जो पुअर लिविंग ग्रुप मिलता है वो हमें क्या मिलता है, फ्लोरीन। वैसे SR2 और NR3 भी हो सकते हैं आपके, दीज आर द पुअर लिविंग ग्रुप। और सेकंड केस हमारे पास यहाँ जो बेस होता है ना, बेस होता है, बेस इज बल्कि, बेस इज बल्कि। अगर बेस बल्कि होगा हमारे पास, जैसे ये CH3 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 O1 में, अगर बेस बल्कि होगा तो भी कौन सा होगा, होफमैन रूल फ्लो होगा। कौन सा रूल फ्लो होगा, होफमैन रूल फ्लो होगा। अगर बेस बल्कि है तो भी हमारा कौन सा होता है, होफमैन रूल। बेस बल्कि है कौन सा होगा, होफमैन रूल होगा। क्लियर। या लिविंग ग्रुप हमारा पुअर होगा तो भी होफमैन रूल, बेस बल्कि तो भी हमारे पास होफमैन रूल। यानी होफमैन रूल की कंडीशन क्या भी, बेस हमारा बल्कि हो, CH3 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 कार्बन की सराउंडिंग में 3 अल्काइल ग्रुप, O1 इट इज द बल्कि बेस। या लिविंग ग्रुप क्या होंगे, पुअर, जैसे फ्लोरीन हो गया, SR2 हो गया, NR3। इस केस में हमारे पास होफमैन रूल होगा। तो उस केस में हमारा जो लेस अल्काइलेटेड अल्कीन है, लेस अल्काइलेटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। जहां सेट जफर फ्लो होता है वहां पर क्या रहेगा, मोर अल्काइलेटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप प्रिपेयर कीजिए ताकि नोट्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। अब इनके मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ बच्चों, इसके बिहाफ के ऊपर हमारे पास क्या एग्जांपल्स लेंगे, देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन को डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन। अब इसके मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चों, बहुत अच्छे से करते हैं, इसको अच्छे से समझिए। देखिए बच्चों यहाँ पर एरो के अंदर किसकी प्रेजेंस रहेगी, हमारे एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH2 CH F CH3 CH3 CH2 CH Br CH3 CH3 CH2 CH I CH3। यहां पर बच्चों एरो के ऊपर हमें मिलेगा अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH। या हमारा एक और प्रेजेंस हो सकती है बच्चों, C2H5OH प्लस NaOH, या इसको हम कंबाइंड रूप से क्या लिख सकते हैं, C2H5ON में। क्या लिख सकते हैं, C2H5ON में। एक ही बात है बच्चों हमारे पास। एरो के ऊपर यहाँ पर कोई भी प्रेजेंस हो सकता है बच्चों हमारे पास। देखिए अल्कोहलिक KOH हो, अल्कोहलिक NaOH हो, या इथाइल अल्कोहल के साथ NaOH हो, एक ही बात है। अल्कोहलिक KOH अल्कोहलिक NaOH या C2H5ON में, ये तीनों में से कोई एक कंडीशन मिलेगी बच्चों। इन तीनों में से क्या मिलेगा, कोई सिंगल वन। क्लियर। इन तीनों में से क्या रहेगा, सिंगल वन रहेगा, यानी डिफरेंट नहीं रहेगा बच्चों। क्या रहेगा, सिंगल वन रहेगा। अगर हमारे यहाँ पर भी C2H5ON में या अल्कोहलिक NaOH, इनमें से ओब्लिक लगा दिया तो एक कंडीशन रहेगी बच्चों, अलग अलग नहीं रहेगी। और यहाँ पर CH3 थ्राइस CON, ये हमारा बल्कि ग्रुप है। ये कैसा है, बल्कि बेस। क्लियर। तो देखिए बच्चों हमारे पास सभी में हमारे एज यूजुअल दो प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पर हमारा अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है। कौन सा एलिमिनेशन होता है, रिमूवल ऑफ हैलोजन एसिड का मतलब अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं बच्चों हम, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं यहाँ पर, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ता है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है बच्चों, वो हमारी अल्फा कार्बन होती है। वो क्या होती है, हमारी अल्फा कार्बन। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ता है दैट इज अवर अल्फा कार्बन। जिस भी कार्बन से हमारा हैलोजन ऐड हुआ है विच इज नोन एज द अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट जो भी कार्बन है वो बीटा कार्बन है, उससे नेक्स्ट गामा है, उससे नेक्स्ट डेन है। तो हमारे पास इधर भी बीटा कार्बन है और इधर भी बीटा और ये गामा। हमें तो अल्फा बीटा से भी नहीं है बच्चों। तो अल्फा की इस राइट साइड में ये भी बीटा है, इस लेफ्ट साइड में ये भी
बीटा है, ये अल्फा, ये भी बीटा है, ये बीटा आपके पास, ये भी बीटा है। इसका मतलब बच्चों हमें अल्फा बीटा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है सर, हमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन करना है। तो देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, CH2 को CH और H, CH3 क्या लिख सकते हैं, CH2 और H। बीटा के एक हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर मेरे अनुसार इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे यस या नो? तो सभी का देखिए प्रोडक्ट हमारे दो ही पड़ेंगे यहाँ पर। अब उन दोनों प्रोडक्ट में सब मेजर माइनर को हम अलग से ले लेंगे। देखिए अब जैसे हमारा यहाँ पर कंडीशन अल्कोहलिक क्या होगा चाहिए, अल्कोहलिक एनएच C+H5 ONA प्लस NaOH है। ये एरोपिक कंडीशन होती है, यहाँ पर एलिमिनेशन होगा। एरोपिक कंडीशन होती क्या होगा, एलिमिनेशन। अगर यहाँ पर एक्वस होता तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ जाता, लेकिन यहाँ पर अल्कोहलिक का क्या होगा, एलिमिनेशन। अल्कोहलिक की प्रेजेंस आते क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। इन केस ऑफ अल्कोहलिक एलिमिनेशन टेक प्लेस। अल्कोहलिक के कारण यहाँ पर क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। क्लियर, ओके। तो इस केस में देखिए बच्चों हमारे पास या तो हमारा HF यहाँ से आउट होगा, यहाँ से F और यहाँ से H। यहाँ से HF आउट हुआ तो यहाँ पर CH और CH2 में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। ये एज इट इज आपके CH3 CH2 आपका एज इट इज, ये CH3 CH2 एज इट इज। HF यहाँ से आउट हो गया तो इस CH और CH2 में क्या आएगा आपका, डबल बॉन्ड, यानी इस CH डबल बॉन्ड CH प्लस। सेकंड बच्चों यहाँ से H और यहाँ से F, यहाँ से HF आउट होगा तो इस CH और CH में क्या आएगा आपका, डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड आ गया। ये CH3 और ये CH3 आपके एच डी रहेंगे, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। ठीक है, सभी में देख ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों, यहाँ से Br और यहाँ से H Br आउट हो गया तो ये CH3 CH2 आपके एच डी है, CH3 CH2। इस CH और CH2 में क्या आ गया आपका, डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ से H, यहाँ से Br, H Br आउट हुआ तो ये CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH। ये CH3 और ये CH3 आपके पास एच डी है, दैट इज CH3 और दैट इज CH3। क्लियर। इन द नेक्स्ट केस सेम रहेगा बच्चों हमारे पास। ये मैं अभी नहीं बता रहा कि होफमान कॉम्प्लाई होगा, हेलोजन है, सेट कॉम्प्लाई, ये बाद में बताते हैं। पहले इनके प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। यहाँ से HI आउट हुआ ये तो इस CH और CH2 में क्या गया, डबल बॉन्ड, ये CH3 CH2 एज इट इज, यानी CH3 CH2 एज इट इज और ये CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ से HI आउट हुआ तो इसका मतलब CH डबल बॉन्ड CH, दोनों साइड में CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं बच्चों। देखिए ऊपर से तीन एग्जांपल सेम है, फोर्थ एग्जांपल भी सेम रहेगा। यहाँ से H, यहाँ से I, यहाँ से HI आउट हो गया तो CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका HT है, यानी CH3 CH2 या CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस अगर यहाँ से H और यहाँ से I है, यहाँ से HI आउट हुआ तो इसका मतलब CH डबल बॉन्ड CH, ये CH3 HT है, CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 HT। बच्चों प्रोडक्ट तो सभी के मेरे अनुसार समझ में आ गया कि मैंने चार चार एग्जांपल लिखे, चारों में एक ही वर्क है बच्चों। लेकिन अब देखिए हमारे पास मैंने होफमान की क्या कंडीशन बताई थी, लिविंग ग्रुप क्या रहेगा हमारे पास, फ्लोरीन, और बेस क्या रहेगा, बल्कि। यहाँ लिविंग ग्रुप फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन, यहाँ लिविंग ग्रुप फ्लोरीन, तो हमारा कौन सा रूल फॉलो होगा यहाँ पर, होफमान। कौन सा रूल होगा आपका, होफमान। तो यहाँ पर देखिए बच्चों लेस अल्काइलिटी और मोर अल्काइलिटी, हमारा ये अल्कीन है बच्चों, ये अल्कीन डबल बॉन्ड, इसके सराउंडिंग में हमारे पास ये एक ही अल्काइल ग्रुप है ना, पूरा एक ही अल्काइल ग्रुप है, जबकि इसके सराउंडिंग में कितने अल्काइल ग्रुप है, दो अल्काइल ग्रुप है। तो विच इज द लेस अल्काइलिटेड, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है तो ये तो लेस अल्काइलिटेड है, यहाँ दो अल्काइल ग्रुप है तो ये मोर अल्काइलिटेड। इसके सराउंडिंग में एक अल्काइल ग्रुप है तो लेस अल्काइलिटेड, इसके सराउंडिंग में दो अल्काइल ग्रुप है तो मोर अल्काइलिटेड। ठीक है, इसके सराउंडिंग में हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप है तो लेस अल्काइलेटेड, इसके सराउंडिंग में दो अल्काइल ग्रुप है तो मोर अल्काइलेटेड अल्कीन हो गया, दैट इज द मोर अल्काइलेटेड। ये हमारा लेस अल्काइलेटेड, एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप है तो हमारे पास मोर अल्काइलेटेड अल्कीन। क्लियर। तो बच्चों ऊपर वाले केस में लिविंग ग्रुप F है ना, और F हमारे क्या है, पोर लिविंग ग्रुप है, तो हमारा होफमान रूल फ्लो होगा, होफमान होगा तो लेस अल्काइलेटेड क्या होगा बच्चों, मेजर हो गया, यानी 79%।
और मोर अल्काइलिटी क्या हो गया बच्चों आपका माइनर हो गया, दैट इज 21%। क्लियर? ओके। होफमान में क्या बताया था अभी मैंने, जो लेस अल्काइलेटेड अल्कीन है ये क्या रहेगा मेजर, और मोर अल्काइलेटेड क्या रहेगा आपका माइनर। लेकिन बच्चों इस केस में ब्रोमीन है, इस केस में आयोडीन और बेस भी बल्कि ग्रुप नहीं है ना, तो कौन सा रोल होगा आपका सेट जफरुल, और सेट जफरुल होगा क्योंकि यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या है पुअर नहीं है ना आपका, और बेस भी बल्कि नहीं है, तो हमारा कौन सा होगा सेट जफरुल। इस केस में भी हमारा कौन सा होगा सेट जफरुल, और इस केस में भी हमारा कौन सा होगा सेट जफरुल। तो इस केस में हमारा ये क्या रहेगा आपका मेजर प्रोडक्ट मोर अल्काइलेटेड 79%, मेजर प्रोडक्ट 79%, और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट 21%, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट दैट इज 21%। क्लियर? अब बच्चों इसकी बात करते हैं, यहाँ पर हमारा बेस बल्कि आ गया, आपका बेस क्या आ गया बल्कि आ गया, हालांकि लिविंग ग्रुप और नहीं आयोडीन है, लेकिन बेस बल्कि आ गया, बेस बल्कि आ गया तो हमारा कौन सा होगा भैया आपका होफमान रूल होगा, कौन सा होगा होफमान। तो ये यहाँ पर मेजर आ जाएगा, और ये क्या आ गया माइनर। क्लियर? इट इज अवर द सेट जफरुल एंड होफमान रूल के बिहाफ पे एलिमिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल देंगे बच्चों, इनको आप एक बार अच्छे से कीजिए, सारे वो एग्जांपल दिए मैंने बार बार, तो इनको आप अच्छे से एक बार आप स्टडी करना इनको बार बार करके बच्चों। इट्स ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं आए। इसके जस्ट बाद बच्चों हम उसको और एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन को एग्जांपल दे रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों हमारे पास, ये CH3 है, यहाँ फ्लोरीन है, और यहाँ पर C2H5OH है। ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं OR C2H5OH प्लस NaOH। एक ही बात है बच्चों, यहाँ पर फ्लोरीन लिविंग ग्रुप है, फ्लोरीन लिविंग ग्रुप है तो हमारा कौन सा रूल होगा आपका होफमान, कौन सा रूल होगा आपका होफमान रूल फॉलो होगा, कौन सा रूल फॉलो होगा होफमान। अकॉर्डिंग टू द होफमान रूल लेस अल्काइलेटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए हमारे पास जिससे जुड़ता हुआ अल्फा, इधर हमारे पास जो कार्बन होगी यहाँ H और H है बच्चों, ये भी H और H है, तो अल्फा से नेक्स्ट हमारे पास ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, और ये भी बीटा है। इसको भी हम लिख सकते हैं CH2 और H, CH2 और H है बच्चों। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये CH2 और ये CH2 तो सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं, तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से दो टेंडेंसी है, यहाँ से H और यहाँ से Br, यहाँ से HF आउट होगा, सॉरी यहाँ से H और यहाँ से F, HF यहाँ से आउट होगा, तो यहाँ इस कार्बन और CH2 में क्या बनेंगे डबल बॉन्ड, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा भी आपका डबल बॉन्ड CH2। ठीक, सेकेंड सिचुएशन क्या भी, यहाँ से F और यहाँ से H, ये HF आउट होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा भी आपके पास ये डबल बॉन्ड, ये CH रहती। अब हमारा होफमान है तो भाई लेस अल्काइलेटेड अल्कीन क्या होगा मेजर। तो देखिए बच्चों इसके सराउंडिंग में एक अल्काइल ग्रुप और एक अल्काइल ग्रुप, ये हमारा एक अल्काइल ग्रुप, ये सेकंड, तो इस डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में कितने अल्काइल ग्रुप है बच्चों, देखिए एक अल्काइल ग्रुप, दो अल्काइल ग्रुप और 3, तो इसके 3 है और इसके कितने हैं 2 है, तो लेस है, तो ये क्या रहेगा मेजर, और ये क्या रहेगा माइनर, यानी 21% के आसपास और ये 79% के आसपास। इट इज क्लियर? इसके जस्ट बाद एक एग्जाम्पल और देखता हूँ बच्चों, हमारे पास वन एग्जाम्पल और देखिए आप, ये हमारे पास आयोडीन है, ये हमारे पास CH3। अगर हमारे पास यहाँ पर है अल्कोहलिक NaOH। क्लियर बच्चों? इस केस में देखिए हमारे पास ये अल्फा है, ये CH2 और H लिख दें, ये हमारे पास बीटा, और यहाँ पर जो H रहेगा ये भी हमारे पास है बीटा। तो या तो यहाँ से H और यहाँ से I, यहाँ से HI आउट होगा, HI आउट होगा आपका, तो कहाँ डबल बॉन्ड बनेगा भी आपका, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहाँ से H और यहाँ से I आउट हो गया,
तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा आपका, ये CH3NH। ठीक है। इस केस में बच्चों हमारे पास एक और एक दो अल्काइल ग्रुप है। इस केस में वन अल्काइल ग्रुप, सेकंड अल्काइल ग्रुप, थर्ड अल्काइल ग्रुप, तीन है। तो यहाँ पर तो सेट लगेगा ना, लिविंग ग्रुप आयोडीन है, आयोडीन है, कौन सा रूल लगेगा आपका, सेट जेफ रूल। और सेट जेफ रूल के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, मोर अल्काइल इज द मेजर। इसके ज्यादा अल्काइल ग्रुप है तो मेजर प्रोडक्ट होगा, और लेस वाला क्या हो जाएगा आपका, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा 21%। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा और ये क्या रहेगा आपका, माइनर प्रोडक्ट। अब बच्चों सबसे मेन डिफरेंस देखिए, जैसे हमारे रिएक्शन में CH3 CH2 Cl, अगर यहां पर हम एक्वस एन्योस लिखता हूं, और एक मैंने क्या लिखा, अल्कोहलिक एन्योच, दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, अल्कोहल लिखा, अल्कोहलिक लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या होगा, एलिमिनेशन। क्या होगा, एलिमिनेशन। ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा से Cl और यहां से H, HCl आउट होगा, क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, HCl आउट हो गया, एलिमिनेशन हो गया। लेकिन एक्वस को हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों, NaOH प्लस H2, वाटर की प्रेजेंस के साथ NaOH, तो हमारा एक्वस NaOH होगा। एक्वस होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ से NaCl आउट होगा, क्या जुड़ेगा, OH, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्वस के केस में क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और अल्कोहलिक के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ अल्कोहलिक दैट इज एलिमिनेशन। जबकि एक्वस के केस में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, यहाँ पर जो OH और Cl को रिप्लेस करेगा, बिकॉज OH is the strong nucleophile which can replace the weak nucleophile Cl, so it is the nucleophilic substitution reaction। ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर, चलो आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से रिकवर कर सकें। इसके जस्ट बाद हम कुछ डेफिनेशंस बताते हैं बच्चों। हमारी एक छोटी सी रिएक्शन रह गई थी, रिएक्शन विद मेटल्स में बच्चों, उसको भी मैं एक बार चलो बाद में नैन शेडिंग डिस्कस कर लूँ उसको। अब बच्चों कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी का केस में मैं आपको प्लेन पोलर स्लाइड, कुछ हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री का टॉपिक दे रखा है, उसको डिस्कस करते हैं बच्चों। यहाँ पर जितनी डेफिनेशन होती है इस वीडियो में हम करते हैं एक बार। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है बच्चों, व्हाट इज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, देखिए बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है हमारे पास, ये हमारे एक सोर्स ऑफ लाइट है बच्चों। सोर्स ऑफ लाइट देखिए हमारी तीन एक्सिस एक्स वाई जेड, ऐसे तीन एक्सिस और बनाइए, दैट इज एक्स, दैट इज वाई और दैट इज जेड, दैट इज सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, इसको स्लिट में से पास करते हैं बच्चों, ये क्या होती है, स्लिट। और मोनोक्रोमेटिक लाइट बन गई जब इसको निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, किससे पास करते हैं, निकोल प्रिज्म। जैसे इसको निकल प्रिज्म से पास करते हैं बच्चों, तो यहां पर हम एक ही प्लेन में वाइब्रेशन मिलता है हमें, एक ही प्लेन में क्या मिलते हैं, वाइब्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ए लाइट विच हैज वाइब्रेशन इन ए सिंगल प्लेन, यानी इट मे बी स्टेट्स एज ए लाइट विच हैज वाइब्रेशन इन ए सिंगल प्लेन। एक लाइट जिसके वाइब्रेशन किसमें होते हैं, सिंगल प्लेन, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जैसे सोर्स ऑफ लाइट स्लिट से पास होते हैं, निकोल प्रिज्म से पास होती है, तो हमें एक जो वाइब्रेशन मिलता है हमें सिंगल प्लेन में मिलते हैं। और एक लाइट विच इज वाइब्रेशन इन ए सिंगल प्लेन, जिस लाइट की वाइब्रेशन एक सिंगल प्लेन में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर। अब बच्चों एक होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या है, दो सब्सटेंस विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो सब्सटेंसेस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। यानी दो सब्सटेंस which can rotate plane polarized light,
those substances which can rotate plane polarized light are known as optically active. ये बच्चों इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में रोटेट कर सकते हैं और राइट में रोटेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? जो सब्सटेंस विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होते हैं बच्चों? ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो इस लाइट को रोटेट नहीं कर सकते, यानी दो सब्सटेंस which cannot rotate plane polarized light. Those substances which cannot rotate plane polarized light are known as optically inactive. Optically inactive. जो इस लाइट को रोटेट नहीं कर सकते वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो रोटेट कर देंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं करते वो इनएक्टिव। देखिए बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कंडीशन होती है कि प्लेन अब्सेंट होनी चाहिए। प्लेन मस्ट बी अब्सेंट, प्लेन क्या होगी? अब्सेंट। और ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए क्या होगी? प्लेन प्रेजेंट होगी। क्या होगी? प्लेन प्रेजेंट। क्लियर? ऑप्टिकली जो एक्टिव होते हैं उनमें प्लेन क्या रहेगी बच्चों? अब्सेंट। और ऑप्टिकली इनएक्टिव में क्या रहेगी? प्लेन प्रेजेंट रहेगी। जहां भी प्लेन प्रेजेंट है बच्चों वो क्या रहेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। और प्लेन जहां भी अब्सेंट रहेगी ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? इसका बच्चों एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होते हैं? जो सब्सटेंस इस लाइट को, ये सोर्स ऑफ लाइट है, स्लिट में से पास करते हैं निकोल प्रिज्म से। यहाँ पर लाइट के जो वाइब्रेशन हो किसमें? सिंगल प्लेन में है। यानी लाइट विच इज वाइब्रेशन इन ए सिंगल प्लेन, जो सिंगल प्लेन में वाइब्रेशन उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? जो सब्सटेंस इस लाइट को रोटेट कर देते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव, और जो रोटेट नहीं करते वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट में आपके पास क्या आता है? एक डेक्स्ट्रो आता है, एक लीवो रोटेटरी आता है। देखिए अब हमारे पास जब इस लाइट को हम पोलरीमीटर से पास करते हैं, इसके जस्ट बाद इस जो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसको जैसे हम पोलरीमीटर से पास करते हैं बच्चों, इस लाइट को हम किस में से पास करते हैं? पोलरीमीटर से पास करते हैं। तो कुछ लाइट तो हमारे पास लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाती है और कुछ ये हमारी किस में रोटेट हो रही है? राइट हैंड साइड। और कुछ लाइट हमारी लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट होती है। जो लेफ्ट में रोटेट होती है, जो राइट में होती है, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो लेफ्ट में रोटेट होती है इसको हम क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी। क्लियर? अब हमारे पास एक डेफिनेशन आती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होते हैं? देखिए, व्हाट आर द डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन द राइट हैंड साइड, यानी दो सब्सटेंस which rotate plane polarized light in RHS। जो RHS में रोटेट करते हैं वो क्या होते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, आर नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सिंपल सी डेफिनेशन बच्चों, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो सब्सटेंस इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो सब्सटेंस, एक होता है लीवो रोटेटरी। जो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करता है, यानी दो सब्सटेंस which rotate plane polarized light in left hand side are known as levorotatory। जो इस लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी।
जो सब्सटेंस इस लाइन को राइट में रोटेट करते हैं वो क्या हो गए डेक्स्ट्रो, और जो लेफ्ट में रोटेट करते हैं वो क्या हो गए लीवो रोटेटर। क्लियर। इसके जस्ट बाद बच्चों एक हमारे पास होते हैं सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज और एक होती है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ये देखिए बच्चों, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होती है और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होती है। व्हाट इज द सुपर इम्पोजिबल एंड व्हाट इज द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। देखिए बच्चों, हमारे पास सुपर इम्पोजिबल क्या रहेगी और नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या रहेगी। एक हमारे पास क्या है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। बच्चों सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होती है, व्हाट इज द सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। हमारे पास जो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होती है देखिए, और एक होती है नॉन सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल में क्या देखिए, जैसे हमारी ट्राइंगल है बच्चों, इस ट्राइंगल को जो हमारे पास मिरर होता है, ये हमारे पास क्या है मिरर। मिरर में देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगी, आपको ट्राइंगल नजर आएगी ना, यानी ये हमारे पास रियल होता है और मिरर में क्या होता है फिक्शनल होता है, फिक्शनल। यानी रियल और फिक्शनल बोथ इमेज आर द सेम। जैसा हमें रियल में दिखाई देगा ऐसा ही मिरर में दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्लियर। जैसे ABCD का अल्फाबेट है बच्चों, इसको आप मिरर में देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, आपको ए स्टडी करेंगे ना, क्या स्टडी करेंगे ए, तो ये क्या होता है सुपर इम्पोजिबल। ये क्या होता है सुपर इम्पोजिबल। क्लियर। जैसे हमारा H अल्फाबेट है बच्चों, H को हम क्या स्टडी करेंगे, मिरर में भी हम H स्टडी करते हैं क्योंकि हमारे पास मिरर है। ये हमारा क्या है रियल और ये हमारे पास क्या है फिक्शनल। तो जहां रियल और फिक्शनल दोनों क्या रहेंगे सेम रहेंगे, वो क्या रहता है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। जैसा रियल में है वैसा मिरर में है, उसको हम क्या बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्लियर। लेकिन क्या हमारा जो हाथ है, इस हाथ को जब हम मिरर में देखेंगे तो क्या ये सुपर इम्पोजिबल होगा, नहीं होगा। जो आपका हैंड है वो हमारा सुपर इम्पोजिबल नहीं होता है। सुपर इम्पोजिबल में क्या बता रहा हूं, जैसे हमारे पास ये एक स्क्वायर है, ये हमारी फिगर क्या है, चलो रेक्टेंगल बन गया हमारा, ये रेक्टेंगल है। इसको मिरर में देखेंगे तो हमें मिरर में भी कैसा नजर आएगा रेक्टेंगल। इसका मतलब एक्चुअल और रियल हमारी फिक्शनल दोनों क्या है सेम, इसको क्या बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल। एक हमारे पास है नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। यानी सुपर इम्पोजिबल में तो हमारे पास क्या है, जैसा एक्चुअल में वैसा रियल में है, नॉन सुपर में ऐसा नहीं है। जैसे हमारे पास ये सपोज कीजिए बी है, क्या इसको मिरर में हम बी स्टडी करेंगे, नहीं ना, ये तो रिवर्स बन गया ना। तो जो जैसा रियल में वैसा मिरर में नहीं होता है, क्या मिरर में इसको हम बी स्टडी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये कैसा होगा नॉन सुपर इम्पोजिबल। कैसा होगा नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्लियर। जैसा हमारे पास ये सपोज कीजिए, ये आपके पास CS3 है, ये आपके पास सपोज करो F है, ये हमारे पास सपोज कर लीजिए आपने, चलो इसको हम CS2 CS3 ले लीजिए, और ये हमारे पास CS3 और ये हमारे पास H। इसको जब हम मिरर में देखेंगे तो क्या मिरर में देखिए आपको सेम एज दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। जो आपका ये F इस साइड में, ये हमें इस साइड में दिखाई देता है आपका। क्लियर। और जो CS3 साइड में हमें इस साइड में नजर आएगा, H आपका इधर नजर आता है आपका, और आपका CH2 CS3। इसका मतलब जैसा रियल में वैसा मिरर में है ना, जो आपकी इस साइड थे वो इस साइड में आ गए, इस साइड वाले उस साइड में आ गए। ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे इमेज को हम क्या बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। इन इमेज को हम क्या बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। यानी सुपर इम्पोजिबल क्या होता है, जैसा एक्चुअल में है वैसा मिरर में दिखाई देता है, वो तो क्या होता है सुपर इम्पोजिबल। लेकिन डिफरेंट दिखाई देगा तो वो क्या होगा नॉन सुपर इम्पोजिबल। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें स्टडी करेंगे आपके पास एसिमेट्रिक सेंटर यानी स्टीरियोजेनिक सेंटर। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होती है, कायरल कार्बन क्या होती है, अकायरल कार्बन क्या होती है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे इसमें बच्चों एनोसोमर करेंगे, डायस्टोमर करेंगे, रेसिंग मिक्सर क्या होगा, मेजर कंपाउंड्स क्या होंगे, वो सब हम इस नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करते हैं। इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आए इसको नोट्स बनाने में।